प्यारे बंधुओं, अब मैं अपने इस 84th वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ पावर जनरेशन यूनिट्स एंड इट्स प्रोसेस। तो पावर जनरेट करने में हमको थोड़ा कोई प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है, उसमें डिफरेंट यूनिट्स भी यूज होता है। तो क्या प्रोसेस है उसके बारे में हल्का चर्चा कर लूँ, क्योंकि इससे पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो जो स्टीम हम जनरेट कर सुपर हीटेड स्टीम जो इंजेक्ट करते हैं एचपी टरबाइन में, तो वहाँ पर जो है उसको ब्लेड को घुमाने के बाद, अब ब्लेड जो है रोटर के ऊपर लगे रहते हैं, तो फिर रोटर को घुमाने के बाद वो स्टीम चला जाता है रीहीटर में फिर वो गर्म होकर के और सुपर हीटेड स्टीम बन करके 540 डिग्री सेंटीग्रेड से अचीव करने के बाद फिर वो टरबाइन में आता है आईपी टरबाइन में। आईपी टरबाइन में आने के बाद फिर वो आईपी टरबाइन में फिर वो रोटर को घुमाने के बाद फिर वो एलपी टरबाइन में जाता है। एलपी टरबाइन में फिर रोटर घुमाने के बाद वो स्टीम तो कंडेंसर में चला जाता है, या फिर कंडेंसर में कंडेंस होकर के यूटिलाइजेशन के लिए आगे प्रोसेस में चला जाता है। लेकिन जो ये रोटर घूमता है, तो रोटर को हम एक्साइटेशन से चार्ज करते हैं और स्टेटर को भी हम जो है चार्ज के, स्टेटर में भी वाइंडिंग रहता है, तो स्टेटर को भी इलेक्ट्रीफाइड इलेक्ट्रिकली हम चार्ज करके उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चीज़ रोटेट किया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होती है। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ना, जो है इलेक्ट्रिसिटी का ही रूप है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। उस इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेटर से कैच करके फिर हम ट्रांसफार्मर में देते हैं। ट्रांसफार्मर जो है वो बिल्डिंग के जस्ट बाहर रहता है, ओपन फील्ड में रहता है। जनरेटर तो हमको बिल्डिंग के अंदर रहता है, मेन बिल्डिंग के अंदर रहता है, लेकिन ट्रांसफार्मर उसके जस्ट बाहर ओपन फील्ड में रहता है। कौन सा ट्रांसफार्मर रहता है? ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वो वोल्टेज को इंक्रीज करना। तो वोल्टेज इंक्रीज करता तो है, लेकिन करस्पॉन्डिंग उसका करंट डाउन होता है। इसके दोनों फ़ायदे ये हैं कि स्टेप अप करने से हमको स्मॉल वायर की ज़रूरत पड़ती है, पतले वायर की ज़रूरत पड़ती है, डायाकॉम वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको लंबे दूर दूर तक उस ट्रांसफार्मर को भेजने में, इलेक्ट्रिसिटी भेजने में सुविधा हो जाती है। और 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, ये सब जो है इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसका एम्पियरेज भी घट जाता है, से हीट लॉस कम होता है। तो इसको फ़ायदा उठाने के लिए हमको ट्रांसफार्मर लगाना ज़रूरी है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है। जो स्टेप अप करते हैं 11 अपने आवश्यकता अनुसार स्टेप अप करते हैं, 11 केवी तक स्टेप अप करते हैं, 132 केवी तक स्टेप अप करते हैं। उसके बाद जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंच जाता है, रेजिडेंशियल यूनिट्स के पास पहुंच जाता है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के पास पहुंच जाता है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी रियल में कंज्यूम होना है, तो उसके हिसाब से फिर स्टेप डाउन किया जाता है। वहाँ भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। आफ्टर रीचिंग 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, वहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है यूज़ के हिसाब से। वहाँ पर जो स्टेप डाउन करते हैं 440 में स्टेप डाउन करते हैं, 220 वोल्ट में स्टेप डाउन करते हैं, 110 वोल्ट में डाउन करते हैं, में स्टेप डाउन करते हैं। तो इस तरह जो है हम अपने यूज़ करने के लिए हम 24 वोल्ट, 20 वोल्ट जैसा ज़रूरत है उसके हिसाब से स्टेप डाउन करके हम रेजिडेंशियल यूज़ के लिए या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं। सपोज करिए कि जो हम घर में बल्ब लगाते हैं, घर का एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। घर में जो बल्ब लगाते हैं, सपोज हमने 100 वाट का बल्ब लगाया, चाहे सपोज कि 10 वाट का ही बल्ब लगाया, 10 बल्ब लगा लिया, 10 वाट का 10 बल्ब लगा लिया, उसको 10 घंटा जलाया, तो 10 वाट का 10 बल्ब लगाने से हमारा हो गया 100 वाट हो गया। 100 वाट का बल्ब हो गया और उसको 10 घंटा जलाया तो 1000 वाट हो गया। 1000 10 घंटे तो 1000 वाट आवर हो गया, क्योंकि आवर इसमें इन्वॉल्व है। तो 1000 जब वाट आवर हो गया तो हम जो है 1000 वाट आवर को 1 किलोवाट कहेंगे। 1000 वाट आवर जो है 1 किलोवाट आवर हो गया। 1000 वाट आवर जो है 1 किलो वाट आवर हो गया। 1 किलो वाट आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं। 1 किलो वाट आवर को हम 1 यूनिट बोलते हैं। अगर घर में हमने बिजली 1 किलो वाट आवर जलाते हैं, मतलब 1 यूनिट बिजली जलाते हैं। और सपोज करके ऐसे करके हम घर में 150 यूनिट हमने बल्ब इलेक्ट्रिसिटी जलाया, यूज़ किया पूरे महीने में, तो 150 यूनिट बल्ब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया पूरे महीने में,
मैंने 150 किलो वाट आवर यूज़ किया पूरे महीने में, और 3 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से सपोज उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, तो हमारा ₹450 जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। अब वो वाट क्या है? 1000 वाट को हम बोलते हैं 1 किलोवाट, और 1000 किलोवाट को बोलते हैं 1 मेगावाट, और 1000 मेगावाट को बोलते हैं 1 गीगावाट। तो ये जो हमारा इकाई है, 1000 वाट को 1 किलोवाट बोलते हैं, 1000 किलोवाट को 1 मेगावाट बोलते हैं, 1000 मेगावाट को 1 गीगावाट बोलते हैं। तो ये हमारा नॉर्मली जो यूनिट यूज करते हैं, अगर जितना जलाते हैं उसमें आवर जुड़ते जाता है। अगर हमने 1 घंटा जलाया तो किलोवाट आवर, मेगावाट में अगर 1 घंटा जलाते हैं मेगावाट आवर, गीगावाट में 1 घंटा गीगावाट आवर। ये कंजम्पशन के पैटर्न हो जाते हैं। वाट क्या है? वाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोल्टेज एंड एम्पियरेज। उससे हमको वाट मिलता है, उससे कैपेसिटी ऑफ द बल्ब मिलता है। तो हमको जो वाट है, जो एम्पियरेज से वाट मिलता है, तो 2 तरह का पावर होता है। एक तो है एक्टिव पावर, एक रिएक्टिव पावर, एक अपरेंट पावर। एक्टिव पावर क्या है? जो रियल हम घर में यूटिलाइज करते हैं वो जो है एक्टिव पावर हो गया, रियल पावर, ट्रू पावर। और रिएक्टिव पावर क्या है? जैसे बिजली जो हमारे घर में आता है, तो हमारे जलाते जलाते बीच रास्ते में बल्ब को गर्म करने में या जैमिंग में जो एनर्जी का वेस्टेज होता है उसको रिएक्टिव पावर करते हैं। दोनों के से जो बनता है वो हमारा रिएक्टिव पावर बनता है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए कितना लॉस हुआ इसको रखे हुए हैं। आपको एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर के रेशियो को बनाते हैं तो एक रेशियो बनता है जो 1 के नीचे रहता है। जब 1 आता है मतलब कि जितना हमने आया पावर आया उतना पूरा का पूरा यूटिलाइज कर दिया, तो पावर फैक्टर 1 हो गया। पावर फैक्टर अगर 1 से नीचे हुआ मतलब कितना लॉस हुआ, तो जो है 0.9, 0.8, 0.6 जितना कम होता है मतलब उतना वेस्टेज ज़्यादा होता है। जितना पावर फैक्टर ज़्यादा होता है उतना वेस्टेज कम होता है। दिस इज़ टू अंडरस्टैंड ओनली कि व्हाट इज़ पावर फैक्टर। अब जो है हमारा मेन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से हुआ? स्टेटर से या रोटर से हुआ। तो स्टेटर में तो बता दिया, उसमें 3 फेज पावर सप्लाई देते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वाट भी बता दिया। तो इस तरह जो हमारा जो कंप्लीट प्रोसेस है, हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कैसे लगाते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ, बड़े बड़े पावर स्टेशन में और कभी कभी सुन में आता है कि इतना नंबर ऑफ बिलियन यूनिट्स जो है पावर इस पर्टिकुलर मंथ में जनरेट हुआ या 6 मंथ में जनरेट हुआ। सपोज कर लिए फॉर एग्जांपल, कभी कभी नोटिस में आता है, पेपर में आता है 25 बिलियन यूनिट्स जनरेशन हुआ। 25 बिलियन यूनिट्स। बिलियन क्या है? यूनिट्स तो समझ गए, यूनिट्स तो है किलोवाट आवर। बिलियन क्या है? बिलियन का मतलब हो गया कि 1 पर अगर हम 9 जीरोज रखते हैं तो बिलियन हो जाता है, और 1 पर अगर हम 12 जीरो रखते हैं तो ट्रिलियन हो गया, और 1 पर अगर 6 जीरो रखते हैं तो मिलियन हो गया। तो ये मिलियन यूनिट्स, बिलियन यूनिट्स, ट्रिलियन यूनिट्स जो होता है वो जो है संख्या इतना बोलने से एक एक वर्ड बोला जाता है जिसका एक्चुअल वैल्यू होता है मिलियन। मैंने 1 पर 6 जीरो, बिलियन पर मतलब 1 पर 9 जीरोज, और ट्रिलियन 1 पर 12 जीरो, उसको मिलियन बिलियन ट्रिलियन कहते हैं। और यूनिट्स का मतलब किलोवाट आवर है। तो इस तरह जो है इसको हम अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ हमको जानना पड़ेगा कि हम जो मिलियन यूनिट्स जनरेशन डिक्लेयर किया जाता है उसका मीनिंग क्या होता है। इसी के साथ जो मैं आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा, थोड़ा पसंद आया, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो बंधु इसके बारे में जानकारी न जानते हों उनको कुछ मदद हो सके। जो जानते होंगे उनके लिए वो शुक्रिया अदा कर दें कि हम मेहनत करके आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। और जो है इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देने जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।